तो नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं RJ 18 न्यूज़। अभी मौजूद है मंडावा के फतेहपुर बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर कल कुछ एक मामला हमारे सामने आया था, जिसके अंदर लोगों से और ऐसा मामला सामने आया कि सफ़र करने के बाद में और मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, और वो भी ज़बरदस्ती। मतलब कि यही है कि आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ मामला हमारे सामने आया। तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ में और ये सारी चीज़ें शेयर हो जाए। अगर आप भी मंडावा वासी है तो एक चीज़ आप स्पेशल ध्यान रखना, अगर आप भी रेंट के ऊपर और गाड़ी लेकर जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठगने का जो नया तरीका इन लोगों ने जो सोचा है जो और ये लोग अपना रहे हैं, वो सारी डिटेल में आपको दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। हो सकता है कि इनमें बहुत से लोग ऐसे हो जो यहाँ पर जो स्टैंड के ऊपर जो रहने वाले हो और उनके पक्ष में और बोले, लेकिन मेरे पास सारे सबूत ऐसे मैं आपको सुनाऊंगा वन बाय वन, ताकि किसी के पास कोई शक की उम्मीद नहीं रहे और कोई आदमी ये ना बोले कि भाई साहब और जो ये गलत नहीं है। अगर कोई 10 बंदे जिनका इन सब चीज़ों से कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर वो ये बोल दे कि भाई साहब जो ये ड्राइवर सही है, तो और जो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो घटनाक्रम हुआ था वो मेरे ही परिवार में हुआ था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि आप सब लोगों के साथ में हुआ हो और बहुत से लोगों के साथ में ऐसा, और इन लोगों ने किया भी होगा पहले, इसका मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ मेरा मामला सामने आया तो मैंने सोचा आप सब लोगों के सामने उजागर कर देता हूँ। तो अभी मैं पूरा पहले मामला बता देता हूँ कि आपको पूरा मामला क्या है। तो मामला हमारे सामने ये है कि कुछ दिनों पहले 4 से 5 दिन पहले और एक किया क्रेन से जो गाड़ी है फतेहपुर स्टैंड की, और जिसके जो ओनर का नाम है वो है धीरू भाई, धीरू बोलते हैं, उस नाम का जो ओनर है उसकी गाड़ी किया क्रेन गाड़ी गई थी 8 तारीख को शाम पे, और 8 तारीख को शाम को 6 बजे। उसके बाद में नेक्स्ट डे वहाँ पे गई। इसके अलावा अगले दिन शाम को गाड़ी वापस आ गई। जस्ट 12 तारीख को सुबह 9 तारीख को शाम को गई थी और 12 तारीख को सुबह वापस आ गई थी। मतलब टोटल ढाई दिन और इन्होंने इनकी गाड़ी हमारे साथ में रही। अब रही बात कि अब मैटर ये आ गया कि इनका ये कहना है कि हमारे 4 दिन बन गए, 9, 10, 11, 12, और मैंने भी इनको यही कहा है, मेरी खुद से ही इनसे बात हुई थी, तो मैंने इनको यही कहा था कि भाई चलो कोई बात नहीं, 4 दिन बनते हैं तो आपके, और 4 दिन का आपको किराया हम देंगे। तो अब रही बात है, मैंने कहा कि भाई इस बारे में हमारी बात नहीं है, मैं 1-2 लोगों से बात कर लेता हूँ। तो मैंने बात करी झुंझुनू से कि भाई जितने भी जो टैक्सी ड्राइवर है, मैंने लोकल में बात नहीं करी, मेरे 1-2 रिलेटिव थे, फ्रेंड सर्किल में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किस तरीके से आप किराया काउंट करते हो। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर मान लो कि गाड़ी 2 से 3 दिन जाती है तो 24 घंटे की रनिंग रहती है, उसमें डेट का कोई मैटर नहीं होता। जिस दिन 6 बजे गाड़ी गई तो नेक्स्ट डे और 6 बजे तक, और गाड़ी 6 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे, 1 दिन के पैसे लगेंगे। इस तरीके से 3 दिन के आपके पैसे और बनते हैं। तो ऐसा ही कहा था। उसके बाद में मैंने इन भाई साहब से बात करी कि उन्होंने बोला मेरे भाई साहब झुंझुनू में बात करी है, तो झुंझुनू वाले तो आप 4 दिन के बता रहे हो और मुझे वो 3 दिन के बता रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि भाई 4 दिन का कोई नहीं है और झुंझुनू वाला हमारे काउंट नहीं होता, क्योंकि झुंझुनू की गाड़ी अलग चलती है, जयपुर की अलग चलती है और मंडावा की अलग चलती है। तो आप नवलगढ़ से बात कर लूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने नवलगढ़ में भी एक मेरा परिचित था, तो मैंने उनसे भी बात करी। तो सीधा उन्होंने भी ये मुझे बताया कि भाई साहब और 24 घंटे की रनिंग होती है तो आपके 3 दिन के ही बनते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भाई साहब को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला भाई जी नवलगढ़ है, नवलगढ़ की भी हम काउंट नहीं करते, तो आप एक काम करो, मंडावा है ना, तो वहाँ के लोगों से बात करो, आप वहाँ की जो गाड़ियाँ चलती है उनके हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। तो उसके बाद में मैंने जो मंडावा के जो आसपास के जो लोग हैं, 2-3 गाड़ियाँ मेरी थी उनके पास में, तो मैंने उनसे बात करी तो उनका भी सेम यही रिजल्ट आया कि उन्होंने भी यही कहा कि आपके 3 दिन के पैसे बनते हैं, क्योंकि 24 घंटे की रनिंग होती है। अगर 6 बजे गाड़ी चलती है तो नेक्स्ट डे 6, इस तरीके से आपके 2.5 दिन हुए तो 3 दिन के आपको पैसे देने पड़ते हैं। फिर मैंने इन भाई साहब से बोला कि भाई साहब मैंने तो मंडावा के जो लोग वाहिदपुरा है, इसके अलावा यहाँ पर लुमा से उनकी गाड़ियों से बात करी तो उनका भी यही कहना है कि आपके 3 दिन के पैसे बनते हैं।
तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। अभी मैंने उसको वापस फ़ोन किया ड्राइवर को कि भाई साहब जो मंडावा के जो आसपास की जो गाड़ियाँ हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब और आपके 3 दिन के ही बनते हैं। फिर उन्होंने बोला कि भाई साहब ये नहीं है हमारे, तो आप मंडावा की गाड़ियों की बात करो कि मंडावा की जो गाड़ियाँ की जो रेट रहेगी लोकल की उनके हिसाब से और हम आपको और आपके पैसे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने मंडावा के 2-3 लोगों से बात करी तो उन्होंने यही बोला मुझे कि भाई साहब 24 घंटे का ही होता है। जिस तरीके से आपको 4 दिन के नहीं आपके 3 दिन के ही पैसे बनते हैं। तो सेम है ऐसा ही मामला। अब इसके बाद में मैंने भाई साहब से दोबारा बात करी कि भाई साहब एक चीज़ आप बताओ हमें कि ये बोल रहे हैं कि मंडावा के जो लोग हैं वो भी 3 दिन का बता रहे हैं, आप 4 दिन का तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं जायज़ पैसे दूंगा आपको, नाजायज़ पैसा 1 रुपया नहीं दूंगा, आप मुझे बता के दे लेना। बोला ठीक है। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि भाई साहब सुभाष जो है ना हमारे स्टैंड की जो गाड़ियाँ हैं ना उसके अलावा कहीं की भी गाड़ियों का ना हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये तो सरासर मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से मनमानी करें कि हमारी चलेगी और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने और सफ़र कर लिया। अब इसमें गलती किसकी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि गलती हमारी सारी चीज़ें क्या कुछ हुई थी। हमारी बात ये हुई थी कि 12 रुपये किलोमीटर में गाड़ी जाएगी, आपकी रनिंग रहेगी 300 किलोमीटर की रहेगी और जो रनिंग का जो टाइम था वो फिक्स नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई आसपास के जितने भी लोग हैं जो टैक्सी ड्राइवर वगैरह है वो गाड़ी चलाते हैं उनसे बात कर लेते हैं, उनका जो किराया रहेगा वो वाजिब वो मैं आपको दे दूँगा। वो 4 दिन बोलेगे तो 4 दिन का और 3 दिन का तो 3 दिन का। तो मैंने 10 से 12 लोगों से बात करी तो उन सबका यही कहना था कि भाई साहब आपके 3 और दिन के किराया लगेगा। अभी कुछ बाद में इनका और समझौता हो गया, यहाँ पे बात बढ़ी तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। फिर मैं आया स्टैंड के ऊपर, सबसे बड़ी बात स्टैंड के ऊपर है और यहाँ पर फतेहपुर स्टैंड के ऊपर तो यहाँ का माहौल कुछ इस तरीके का है कि यहाँ जो ये स्टैंड के जो लोग हैं वो भी सच बोलने को तैयार नहीं है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि एक आदमी गलत है और जो 10 आदमी बोल रहे हैं वो सही है। इनकी पक्ष लेने के लिए ले रहे हैं। तो इस स्टैंड पे जितने भी लोग हैं उनसे बात न करवा के मैं आपको पूरा मार्केट में इस साइड में ले चलूँगा और जो आदमी कैमरे के सामने सही बोल अगर 10 आदमी को अगर दिमाग है तो सही बोलेगा और कैमरे के सामने झूठ बोलेगा तो भाई लोगों आप सब लोगों को पता ही है सही गलत है जो है वो है। अगर मुझे किसी ने गलत बता दिया तो मैं इनके सामने ऑन कैमरा माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और ये मेरा दावा है। तो कुछ एक लोगों को फतेहपुर स्टैंड के ऊपर जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करते हैं, क्या वो सही बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते, उनके बारे में बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरुण जी, क्या करते हो आप? क्या करते हो? देख लीजिए क्या क्या करा। तो एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, उम्र दराज आदमी हो, कितनी एज हो गई आपकी? 45 साल हो गई क्या? तो सर एक चीज़ बताओ, कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा। गाड़ियों से रिलेटेड तो आपको नॉलेज नहीं है लेकिन सही गलत का मेरे हिसाब से आप बता सकते हो, है ना? तो एक चीज़ बताइए, जैसा कि आपको कुछ पूरा मामला कुछ पता चला क्या, क्या कुछ मामला है? ये मतलब आयो शाम साथ देख रही हूँ तो कुछ पता को नहीं कि चीज क्या को माहौल क्या को नहीं है, कि चीज को है कि चीज को नहीं है। अच्छा, मैं तो एक चीज़ सीधे से ये पूछूंगा कि मान लीजिए 10 जो ड्राइवर 10 लोग एक चीज़ बोल रहे होते हैं, एक आदमी और अलग बोल रहा होता है, तो उनमें से सही कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? सही तो एक ही हुआ वो एक है नहीं 10 जैसे एक ही जो रूल होता है, मान लीजिए कि गाड़ियों का जो रूल होता है, मतलब आप गाड़ी किराए पे लेके गए तो जो सबका जो टाइम होता है, मान लो कि एक दिन को एक दिन में काउंट करने का, है ना? तो वो 10 आदमी का अलग होता है कि सभी जितने भी स्टैंड पे गाड़ी होती है सबका एक ही होता है? सबका एक ही हुआ है, एक होता है ना। तो अभी एक गाड़ी गई थी यहाँ से, तो आसपास के जितने भी लोग हैं, झुंझुनू है, नवलगढ़ है, बिसाऊ स्टैंड है, तो उन पे बात कर ली कि जैसे कि मैंने बताया कि इनका ये कहना है कि हमारी जो गाड़ी है वो 4 दिन चली है और जितने भी बाकी जो लोग हैं 10 ड्राइवर जिनसे बात करी तो उनका ये कहना है कि भाई साहब आपको 3 दिन के पैसे देने हैं। तो ये आपके हिसाब से मनमानी हो रही है नहीं हो रही है? तो हमारे साथ कोई बात होगी नहीं, मैं क्या हमारा 3 दिन लग गया, 4 दिन लग गया, 1 दिन लग गया। अच्छा, ये नहीं, हाँ आप बताओ आपको कुछ डिसाइड नहीं करना। हाँ। जो नियम बने हुए हैं टैक्सी ड्राइवर्स के, हाँ। उनका ये कहना है 10 ड्राइवर बोलते हैं कि भाई साहब और आपके 3 दिन के पैसे लगेंगे और एक ड्राइवर जिसकी गाड़ी गई है सफ़र कर लिया, हाँ। उसके बाद बोल रहे भाई जी आपको तो 4 दिन ही लगेंगे, इसके बाद में अगर हमारी गाड़ी 3 दिन में भी जा सकती है, जाए तो जाए। तो अब बताओ आपके हिसाब से
तो भाई थे जानो तारो काम जाना बस जाना गाड़ी और जाना भी सामान के मतलब मार्चान से कोई बात सुनो सुनो सही गलत की बता रहा हूँ मैं तो आप नहीं सही गलत की बात है कि शाम ना बात हो रही हो जहाँ तो सही चलो कुछ एक लोग हैं इनसे दोबारा और बात करते हैं इनको कुछ नॉलेज नहीं है कि भाई साहब ये है पूरा मामला उजागर करते हैं कि भाई साहब क्योंकि सही गलत का जो निर्णय नहीं है। इस साइड में मैं ले चलता हूँ आपको इस साइड में और इसके बाद में आपकी बातचीत तो आ जाओ तो इस साइड में मैं ले चलता हूँ आपको और उसके बाद में और आपको बातचीत करवाते हैं। यहाँ पे इस साइड में लोग हैं उनसे 1 बाय 1 हम बात भी करेंगे कि क्या कुछ मामला है उसके बारे में। उसके बाद में अगर मैं भी मेरे हिसाब से सही बता देंगे, अगर ये सही नहीं बता पाते हैं तो मेरे पास फ़ोन में यहाँ के जो रिकॉर्डिंग है सारे सबूत है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो इस साइड में मैं आपको ले चलता हूँ पहले, उसके बाद में बात करते हैं। आ जाओ तो इस साइड में मैं ले चलता हूँ क्योंकि उस साइड का जो माहौल है मैंने यहाँ पर आने के बाद में बात कर ली बहुत से जितने भी जो लोग हैं उनसे और उन्होंने इस तरीके का माहौल बना रखा है कि कोई लोग सच बोलने को तैयार नहीं है, सब मतलब अरे झूठ ही बोल रहे हैं, उनके पक्ष में ही ले रहे हैं क्योंकि उन साइड में वो रहते हैं। तो सब वही बात है कि कमज़ोर का कोई साथी नहीं होता और इसलिए हमने यहाँ पर आवाज़ उठाई है। तो कुछ एक लोगों से और बातचीत करते हैं हम यहाँ पर। चलो तो अभी एक दो लोग से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस साइड में मैं आपको ले चलता हूँ, इस साइड में ले चलता हूँ। एक भाई साहब है यहाँ पर बैठे हुए हैं और फ्री हैं तो मैंने सोचा इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? अशोक। अशोक जी कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ, वैसे तो पीपलवास गांव है। पीपलवास से। तो कितने सालों से आपने शॉप कर रखी है? गांव शॉप तो भाई की है। अच्छा, मैं इधर काम करता हूँ, अभी आया हूँ 2-3 महीने हो गए क्या? मतलब पीपल के पास के रहने वाले? गाँव पीपल का वास। तो मैं कुछ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक मंडावा में एक घटनाक्रम हुआ था तो आपको नॉलेज नहीं होगा कुछ है तो टैक्स रिलेटेड के भाई टैक्स वाले मनमाने तरीके से पैसे ले रहे हैं, तो आपको कुछ नॉलेज है क्या उसका? नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको घटनाक्रम बता देता हूँ, फिर आप अपनी राय दे देना। अगर आपको अच्छा लगे कि भाई जो आपके समझ में आए वो सही लगे सही बता देना, गलत से गलत बता देना, आपके कोई पाबंदी नहीं है। तो जैसे कि एक गाड़ी से रिलेटेड मामला हमारे सामने आएगा कि एक गाड़ी है 9 तारीख को शाम को गई और 10 तारीख की रेंट के ऊपर, उसके बाद में 10 तारीख को 11 तारीख को और 12 तारीख को सुबह गाड़ी आ गई। सारी बातचीत हो गई थी क्लियर, कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये क्लियर नहीं हो पाया कि भाई जो रनिंग का वो एक होता है कि भाई गाड़ी खड़ी रही तो हम आपसे 300 किलोमीटर के पैसे लेंगे, ये बात हो गई थी। अब पेच यहाँ पे ये फंस गया कि जो रनिंग वाली थी ना मैटर, ये क्लियर नहीं हुआ कि भाई रनिंग आप किस तरीके से दिन किस तरीके से काउंट करोगे। तो अब हम सफ़र वगैरह सारा करके आ गए लोग। अब इन्होंने कहा कि भाई आपके 4 दिन बनते हैं, है ना। तो मैंने भी इनसे यही कहा कि भाई ठीक है 4 दिन का मामला है तो इतना कोई ख़ास बात नहीं है कि 4 दिन का है तो मैं बात करके ले लेता हूँ। बाकी नॉर्मली वैसे देखा जाए तो ढाई दिन ही हुए थे। तो फिर मैंने 4-5 लोगों से बातचीत करी यहाँ पे आड़ोस पड़ोस से, जितने भी जो ड्राइवर होते हैं। जैसे आप जैसे आपसे पूछना वैसे नहीं, जो ड्राइवर जो इस साल मतलब टैक्सी रख रहे हैं कई सालों से, उनसे मैंने बात करी और करीब ये मान के चलो 10 लोगों से बात कर ली, जिसमें सबसे पहले मैंने बात करी झुंझुनू से। तो मैंने उनको सारी चीज़ यही बताई तो उन्होंने ये बोला कि भाई साहब आपके जो ड्राइवर हैं जिनको एक्सपीरियंस है अच्छे साल से, उनकी गाड़ी रनिंग है, तो वो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब और आपके 3 दिन बनते हैं। बल्कि यहाँ से जो मंडावा से जो गाड़ी गई थी उनका ये कहना था कि और 4 दिन बनेंगे। तो उन्होंने मैंने झुंझुनू से बात करी तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब झुंझुनू वाले हैं ना और 3 दिन है तो झुंझुनू का हमारा काउंट नहीं होगा। फिर मैंने नवलगढ़ बात करी और तो उन्होंने बोला नवलगढ़ वाली काउंट नहीं होगी। फिर मैंने यहाँ पे आसपास के जो गांव है मंडावा के उनसे बात करी तो उन्होंने बोला वो भी काउंट नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि आपके जो स्टैंड वाले हैं बिसाऊ चौराहे वाले उस पर बात करते हैं। तो उन्होंने बिसाऊ स्टैंड के ऊपर वो बातचीत करी, मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बोला तो उन्होंने भी सेम यही बोला था कि भाई आपके 3 दिन ही बनते हैं, है ना। अब इनका ये कहना है कि हमारे तो 4 दिन बनेंगे। मैंने कहा कि आपकी जो गाड़ी है वो 10 दिन बाद में, है ना, सेम अगर यही और रहती है तो आप 3 दिन में जाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं भाई 3 दिन में तो हाँ, इन्होंने ये बोला कि भाई गाड़ी चली जाए हमारी है, हमारे बोगे खाएगी तो चली जाएगी, लेकिन आपको तो 4 दिन के ही देने पड़ेंगे। तो आपके हिसाब से क्या ये चीज़ सही है या गलत है?
वो तो भाई ड्राइवर से पूछना पड़ेगा, ड्राइवर ही बता सकते हैं ये चीज़। वो तो बता ही रहे हैं आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से थोड़ा कि भैया आपके हिसाब से क्या सही है वो बताओ। आपको लगता है कि भाई 3 दिन के होना चाहिए या 4 दिन के होना चाहिए? मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। वैसे देखा जाए 3 दिन का ही होना चाहिए। 3 दिन का, कि मतलब 10 जो लोग हैं, मेच्योरिटी जो लेवल है ड्राइवर्स वगैरह है, तो उनका मतलब और 3 दिन का ही कहना है ना, क्योंकि इंडिविजुअल एक है। और वो दिक्कत ये आ रही है कि सफ़र वगैरह करने के लिए सफ़र कर लिया, उसके बाद में मनमाने तरीके से वसूल करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कुछ मामला था, अंदर और ले चलता हूँ मैं आपको, आ जाओ, ताकि यहाँ के जो मंडावा के जो लोग हैं उनको भी पता चले कि भाई क्या कुछ मामला चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है और हम आ गए हैं। एक भाई और आ जाओ, इससे बात करवाते हैं आपकी। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है। गणेश है के? तो गणेश भाई कहाँ के हो? मैं मंडावी हूँ। मंडाओ के? तो एक चीज़ अपने बाजार में केक करना आए हुए हैं? मैं दुकान है। अच्छा दुकान है कि? तो एक चीज़ था कि एक चीज़ पूछना चाहूँ कि जब मान लेके एक कुछ मामला है, एक टैक्सी ड्राइवर आपको दो से रिलेटेड कुछ आई के समझ में सुनी गई कुछ यहाँ की कि मनमानी सफ़र करने के बाद में मनमानी करके और बोला रुपया दो माना ज़्यादा कुछ को नहीं आएगा। तो मैं थाने बता दूँ कि कोई गाड़ी है, 10 ड्राइवर हैं, बोला है कि जी किराया का, और कि 3 दिन को किराया बनाया। एक आदमी यहाँ बोला है कि भाई जी 4 दिन को बनाया। तो कौन सा सही है? जो ड्राइवर रहते हैं, मैं नहीं क्या 3 दिन को किराया जो है मान लें कि मान ले 10 आदमी 10 जो गाड़ी चलावे है सेम भैया बोल रहे हैं कि भाई जी थारा जो किराया है वो 3 दिन को बनाए, टोटल 4 दिन गाड़ी चली भी 3 दिन को थान किराया जो है। अकेला आदमी है बोला है कि भाई जी और 4 दिन को ही देना पड़ेगा, तब लेट हो रही है। अच्छा, तो कुछ एक लोग हैं वो यहाँ पर ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको मना किया हुआ है कि भाई साहब कैमरे के सामने सच मत बोल देना वरना हमारी ग्राहकी खराब हो जाएगी। हाँ, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। अच्छा चलो कुछ नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा था जो स्टैंड के ऊपर जो लोग हैं वो, और मेरे हिसाब से क्योंकि इनके जो दुकान शॉप है वो ख़राब हो जाएगी तो इसलिए, और ये ना जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अभी मैं आपको ड्राइवर जो लोग हैं उनका पक्ष भी ले लेते हैं, अगर वो कुछ अपना पक्ष रखना चाहते हैं। उसके बाद में मेन जो क्लाइमेक्स रहेगा वो पेश करेंगे कि भाई साहब या तो उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो चीज़ें हैं। तो मैं आपको उस साइड में ले चलता हूँ और उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी आ रहे हो, लाइव आ रहे हो, देखो। हाँ, तो अभी जो ड्राइवर लोग हैं अब अगर बातचीत करना चाहे तो बाने भी पूछ ले चा। तो कुछ देर पहले जो ड्राइवर्स वगैरह थे वो यहीं पे खड़े थे, अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा। बट ड्राइवर घड़ी गया साहब। अरे साहब तारे कोई बोलना चाहो तो बोल दो लाइव के मायने बोल दे 1800 लो थाने आजो। हाँ हाँ लो हेलो गोरा आगे भी बात आप रखेगा क्या कोई आपको है कोने के में मारो पक्ष रखा वरना ये है ना। तो भाई आपको पक्ष भी आप सुन ले लो साहब, बताओ थे भी थारो पक्ष दर्दो थे भी। मैं तो भाई रुपया 1800 मांगू तेरे जो बार मैंने मेरे दे तू कोई मीडिया पर कटी घेर मैंने भी से मतलब को नहीं। शाम की 6 बजे बुक कर ले ना गाड़ी, आज यहाँ तू मैंने कह दी कि शाम के 6 बजे जानो है तो मैं दिन में कर दासकूंगे, दिन में दासकूँ करे बुकिंग तेरा होगी ना बा। ठीक है, तो पहले शुरू से बता दो कि कुछ 9 तारीख ने शाम की 6 बजे गाड़ी मांगेड़ी। 6 बजे गाड़ी गई मेरी, पूरी रात गाड़ी चलाई हूँ। 10 तारीख ने सुबह बड़े पहुँची हूँ, 10 तारीख ने पूरे दिन रेस्ट करी हूँ, 11 तारीख ने बड़े रुकी हूँ पूरे दिन, शाम के बढ़ूँ 5 बजे चले, 12 तारीख ने सुबह 6:30 बजे उठावा। अब आपने जो बार रेंट की एक मिनट रेंट ना छोड़ दे, रेंट तो कोई 11 में जाए कोई 50 में जाए गाड़ी रात में। अगर कोई भी ड्राइवर मान लो, ड्राइवर को मशीन तो आदमी है ना, बिल्कुल बिल्कुल 12 बजे पूरी रात अगर गाड़ी चला कर बोले आकर मान लो 6:30 बजे खड़ी करे वो तो दूसरी जान के बजाज के वो ना कुंजास के एक मजदूरी है ना, आप मजदूरी के ऊपर लगाओ अभी ना कहा यार कितना रुपया दिन का लेगा, वो 400 रुपया दिन 24 घंटा में काम ले लोगे तू भी ना। बिल्कुल ना लेस के क्या थारी बताओ। तो ड्राइवर 12 घंटा ही गाड़ी चला सके, ड्राइवर 12 घंटा चला सके। हाँ। चलो ठीक है, अब यह चीज थे गाड़ी लेके गया अभी टाइम पागलन के बताई क्या चीज आप यह बताइए कि 11.5 रुपया किलोमीटर का ले आऊंगा, 300 किलोमीटर की रनिंग ले आऊंगा। यह बताई थी ना, अब सारे हिसाब से टोल टैक्स रहना और खाने की व्यवस्था। हाँ अब बात हुई
खाना की अगला मैंने 800 रुपया मेरे को दे दियो रहे मैं गाड़ी का माने था आपा क्यों चार्ज लगाऊं आपका 4 सवारी हटू गई 3 चंडीगढ़ में बैठी, एक टाबर अलग, कोई को ले जा। बात चंडीगढ़ की होड़ी हिमाचल गई गाड़ी, चलो भी को आगलो टैक्स दे दियो अपन भी बाने कौन दी कह भाई आगलो 6 सवारी की पासिंग गाड़ी का मायना 7 ले को चलान हो 2000 रुपया वो कौन देगा भाई? एक मिनट नहीं मेटर क्या नहीं मेटर सब ही है, वो तो अलग चीज है। मतलब अपना ये फाड़ देख रहे हो वो फाड़ मेटर बनी गए अभी ये 2000 रुपया चलान हो जाए कोई दिवाले के भी को नहीं, वो जो कोई भी आदमी दिवाले तो बता दो मैंने। तो अपना जो मसलो है वो यो है कि गाड़ी का 4 दिन का मिलना चाहिए, 4 दिन का मिलना चाहिए, 4 दिन का मिलना चाहिए। अभी मैं थारे से एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको कहना है 4 दिन का मिलना चाहिए। अभी जो आपको यह कहना है कि मान लो कि थारे अलावा जितनी भी गाड़ियां है बा अगर 3 दिन में जाओ जब तक करो थे मेरा तो बैठो 1 मिनट अरे 1 मिनट क्या कोई गाड़ी कितना में जाती होगी भी सापन मतलब को मैं हटा से अहमदाबाद जाऊँ मेरे रुपये को लागे तू जाकर दिखा मैंने अहमदाबाद पैसा को लागेगी तो चला फिर मैं मेरी गाड़ी यार मैं मेरे साथ हमारे स्टैंड की गाड़ियां है मैं दिखे चलाऊ मैं मारी बात करा जयपुर में कहीं चालती होगी झुंझुनू में कहीं चालती होगी सीकर में कहीं चालती पीछे मान हमारे स्टैंड अब बात करा मंडावा का मुर्दा मंडावा में ही बढ़ेगा। अब तो मंडावा की गाड़ी मंडावा में आकर कौन साल से अब जो मंडावा की गाड़ियां है जो बा की बात करा आप अगर भाई 10 ड्राइवर हैं बोले कि भाई साहब थारा 3 दिन का रुपया बने खाली टैक्सी ड्राइवर की बात करियो प्राइवेट गाड़ी की मैं बात करूंगा। अगर एक महीने ऐ बताओ थे कि 10 आदमी है ना भैया बोले कि भाई जी 3 दिन का है 3 दिन का रुपया बने हैं और अकेला थे या बोल रहे हो कि 4 दिन का बने। के बाद में एक क्वेश्चन और बताओ कि यह बात भी जो थारा जो सागा आरा न बना यह बात भी वो बोली ही कि भाई साहब आई गाड़ी थारी आज से 10 दिन बाद में अगर जो 4 दिन थे बता रहे हो 3 दिन में जाओ जब थे की करेगा जब बाको के जवाब हो बाको जवाब ये हो कि भाई जी चली जा हमारी गाड़ी है लेकिन अब तो आ जाए ही तो थाना 10 रुपया देना ही पड़ेगा। एक बार हम थे के बोलेगा बताओ मैं तो आ कहूँ कि मन 25 साल हो गई गाड़ी चलाता अटैक कर यहाँ का बिहार करता न स्टैंड पर लाता को नहीं बिल्कुल माने भी है ना कोई दुबई की फ्लाइट करके बड़ा भी आज आदमी घूस तो आने डेली थोड़ी ले एक बार ले घूस ले अगर है तो वो एक बार पकड़े जाए तो वो रिश्वत खोर हो जाए तो आदमी उंगली उठानी आने को नहीं वो एक बार उठा दे मार मोहल्ला में एक कुत्ता वो सुने एक बार बटको भर लियो तो आता जाता का आया बटका भरे वो। चलो तो अब आप मंडावा की बात करा अब भाई साहब को यहाँ कहना है कि अब मंडावा को आपको रात में थे यहाँ बोल के गया भाई जी एक आदमी भी अगर यहाँ कह देना है कि ना मेरी गाड़ी है ना 24 घंटा रनिंग के अंदर है ना कोई भी मंडावा की गाड़ी तो मैं 1 रुपया को लूँ थाने जो लागे गाड़ी भेज दो मैं तो कह रही हूँ थाने बात को नहीं मैं तो थाने बताऊँ थे अब बात बोली ने तो अब बात अगर मैं थाने अब भी अठलिया की कोई आदमी ने या फिर यह चीज साबित कर दो तो ठीक है होगा भाई थे तो मैंने आगवा दो कि शाम की 6 बजे जाकर दूसरे दिन शाम के 6 बजे आओगे आगे 300 किलोमीटर का पैसा ले वो अगर आदमी आकर दे तो भी की गाड़ी में ले जाऊंगा और भी पैसा दूंगा अगला। चलो ठीक है तो अभी मैं आप मंडावा के अंदर कितनी की क्रेन्स है बताओ थे 8-10 होगी 8 से 10 होगी। आपने स्टैंड पे की गाड़ी लागे आपने स्टैंड पर 2 तो मेरे को है होगी 500 अभी चलो ठीक है ना तो अभी मैं बता दूं मेरी बात सुन लो बने बाकी क्रेन्स है मालूम मुला की बन जानता होगा अमित ना हाँ जानू और बा गाड़ी अगर 24 घंटा में जाओ तो प्राइवेट नंबर है तो प्राइवेट नंबर हो जैसे गाड़ी जाओ ये सारी है तो तू भेज एक बार प्राइवेट नंबर में मैं बताऊँ लगानी वो अमित ले जाए भाड़े माने नहीं प्राइवेट नंबर को 500 किलोमीटर की रनिंग देती हूँ अमित तू मारसा के किराए भेजे सुनो क्या मैं प्राइवेट नंबर है गाड़ी बार अरे प्राइवेट नंबर और टैक्सी नंबर का अलग अलग किराए है प्राइवेट में टैक्सी किराया जाए कौन से गाड़ी लद्दाख जाके ये था कटे भी जाकर आई होगी तू मैंने किराया भेज दिया अगर भी गाड़ी मैंने फिर बता रहे हो मैं वो अमित अगर मैंने किराया लिया ना तो माने भेज दे एक बार मैं तेन बतावा क्या प्राइवेट नंबर में गाड़ी किराया था क्या हुआ क्यों हुआ नहीं भी का बात कहना प्राइवेट अरे भाई टैक्सी गाड़ी का मान तू गिना रही है मैं तेना मंडा की टैक्सी गाड़ी बता तू 10 गाड़ी से ऊपर आती को नाम है टैक्सी गाड़ी है 10 आदमी की मेरी बात सुन लो बाको नहीं पहले बाकी सुन ले पल्ली में थाना बाकी बातचीत करवा दो ठीक है सुन लियो बाकी अमित की रुक जाओ चालू रहा ले भाई सुनियो थोड़ी सी
ठीक है बात का मैंने दूसरो है आप ना कहने बाकी भी सुनाऊंगा खाना पहले तो अमित की करा दे, अगर अमित कर दे वो रहे तो 1800 रुपया तेरा माफ है। अरे अमित क्या ले अमित मन माफ मत सुनाऊंगा, लाइव रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और वो एक लाइव रिकॉर्डिंग नहीं, मैं तो लाइव बात करा भी है। अच्छा बुढ़ा की बातचीत करिए, पूरी मामलो सुनो, कोई बुढ़ा की बात बनी, कोई कटपिट नहीं है, सारी चीज सुनाऊंगा मैं। कॉल बात करा देना, फोन कॉल करा देना। फोन कॉल से फोन कॉल करा दे, ठीक है मैं था रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। अब मन बेरो है तारा स्टैंड का जो आदमी है भाई थारे भाई को हाँ कर रहा सही गलत को जब के बताऊँ मैं थाना इसलिए तो रिकॉर्डिंग करके रखी रिकॉर्डिंग में तो बोर्ड ही गलती बताई जाओगी, आदेश क्या करी जाओगी कोई बात। अरे धीरू बोलो भैया एक तो वो थाड़ मोला से मैं 9 तारीख ने एक किराया गयो, ललित नाम लिया कदे कुछ लियो ललित है 9 तारीख ने शाम की 6 बजे गाड़ी मांगेड़ी, 6 बजे गयो तुम ठीक है। और 10 तारीख ने सुबह बड़े पहुंचो, 10 में पूरे दिन खड़ी रही, 11 ने पूरे दिन खड़ी रही, 11 ने शाम की बढ़ू चलियो मैं, और 12 तारीख ने सुबह आयो 6:30। अब मैं मेरी बात करी आगरा से 300 किलोमीटर की रनिंग और 11.5 रुपये किलोमीटर का टोल टैक्स और खाना रहने की व्यवस्था, ठीक है। अब भी को कहना यो है कि पीछा है 3 दिन का ही हो है, और मेरा कहना ये है कि 4 दिन का हो गया। लाइव जा रहे हो ध्यान रखिए सही बोलियो। अब तू बता के 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए? 9 ने गयो भैया, हाँ हाँ 10 ना बड़े रुकियो, 11 ना बड़े रुकियो, और 11 ने शाम की ताल करायो, और 12 ने सुबह 6:30 बजे आयो, शाम सुबह 6:30 बजे आयो। गाड़ी चाली है 2.5 दिन। हाँ लाइव जा रहे हो थे एकदम सही बोलियो। अरे बात तो बात ठीक है, लाइव की बात तो ठीक है। हाँ सुने एक मिनट पहले मेरी बात सुन लिए, सुने कोई भी बात बोल दी है बिग माल पा को नहीं है तेरा कोई पा को नहीं लाग, लेकिन जो कि बाजी बात हो है ना, समझदार आदमी और बहुत है यार होते हैं। समझदार तो ये है कि वो खाली वो कह रही है कि मैं माल मोल, अरे तो आज तो मैं कह रही हूँ कोई भी गाड़ी यारो अगर आकर देवे कि भाई 3 दिन की हो है तो 3 दिन का लेवांगा पैसा, लेकिन वो कह के अमित मैंने कही है तो मैं अमित से बात कर लीजिए। मैं देखो मेरी बात सुनो, हाँ मेरे से समझ मत तो मेरे से समझदारी स्टेट में और भी बहुत है। हाँ बेचती रहा और भी गणाई है, सुमेर दाती रहे हो, मेरे से सीनियर ड्राइवर तो बहुत है, बना पूछो ना एक बार से आराम से। तो तू तेरी राय बता दे मान दो, कौन आ रहा पहले मैं भी बात करूं फिर ऑटो करूं। ठीक है मतलब ये है कि भाई साहब हर एक आदमी है वो इस मोड़ इससे बचना चाहता है कि भाई क्योंकि ड्राइवरों का मामला हो गया और ये आपस में ड्राइवरी करते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास चलो इन्होंने तो बता दिया ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ तो इनके पक्ष में ले रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अभी मैं दूसरा आपको रिकॉर्डिंग वो सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग अभी सुनाता हूँ मैं। सुनो 9 तारीख ने गाड़ी बुक होगी, 9 तारीख ने मत आना बुक कर दियो तो दूसरी को अभी एक रिकॉर्डिंग और है मेरे पास में, सुनना आप ये भी मंडावा के अंदर इनके पास 2 गाड़ियां हैं और एक किया क्रेंस है, एक इटियोस गाड़ी है। इनकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ, इनसे कल मेरी बातचीत हुई थी वो, लेकिन वो किया की बेटा 3 से 5 बोले यार अब 1 दिन की बुकिंग हो जाए। ललित बोल रहा हूँ मैं, सच्ची नंबर दिया वो। और 12 तारीख ने मैं सुनो पूरे दिन रात में गाड़ी चला कर रहा हूँ, दिन में मैं घर जा। तो अभी आपको रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, चलो पहले आपको रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, उसके बाद में इनके पास में दोबारा आते हैं। डिसाइड आप लोगों को करना है, बचने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक के सामने बताएं या नहीं बताएं। और इक्लूस है ना आप एक जमा 2-3 दिन जैसलमेर
अकाली ने आज का 250 जुड़े, फिर काल चाहे 300 साल की 300 के जुड़े ही साल से, लेकिन मैं 250 को ही जुड़ा हुआ 3 दिन हुआ ना, 750 किलोमीटर मान लो। मतलब मान लो कि जहाँ एक दिन गाड़ी खड़ी है 24 घंटा गाड़ी खड़ी रहे, कितना रुपया जोड़ा होगा? वो तो रनिंग होगी जैसे कितना दिन से वो बेटा 3 दिन तो है प्लान। हाँ तो 3 दिन हमारे शाम की दवा तो सुबह पूछ रहा हूँ फिर बाद में 2 दिन और फिर शाम की चलना फिर सुबह हमारे हिसाब से वो तो 250 हो गया, फिर भैया वो नाइट तो अच्छा 250। अरे भाई जी 420 की रेडी है ना भाई ने अभी जनपी कमाई नहीं आवे। ये दे हाँ ये देखो भाई साहब, ये आगा सपोर्टर ड्राइवर का सपोर्टर देखो, पहले ना रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा फिर ड्राइवर के बोले। पहले रिकॉर्डिंग सुन लो, पहले अभी की सुन ले, पहले आप ही में कर ले, अभी को उठा ले पहले आ जैसा चलो। चलो चलो देखो भाई साहब का मुद्दा ये है कि इस मुद्दे से भटका कर और ये दूसरी जगह लेकर चल रहे हैं, उस मुद्दे पे भी हम चलेंगे, लेकिन पहले ये चीज क्लियर कर लेंगे। तो अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो मुद्दे से भटक के दूसरा मुद्दा उठा के लेके आ रहे हैं इनको, क्योंकि सारे सबूत पेश करने के बाद में इनको ये लग रहा है कि दूसरे मुद्दे उठाओ, हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, हम लोगों से अवैध पैसे नहीं ले रहे हैं, इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है ना, इसलिए आ रहा है। और ये सारी चीजें इनको मैंने वाइप्रो पे रिकॉर्डिंग है मंडावा के जो ड्राइवर्स हैं उनकी, और लाइव सुन रहे हैं। इसके अलावा एक रिकॉर्डिंग और है मेरे पास में, ये तो दूसरी है, वो भी मंडावा का ही ड्राइवर है, उससे भी मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा ताकि पता चले कि किस तरीके से ये सफर करने के बाद में लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूट ले रहे हैं। तो अभी एक रिकॉर्डिंग और है, ये भी इन लोगों के लिए दो में भी एक मैंने सुनाई है, एक और मैं सुनाऊंगा, सारी चीजें क्लियर आपके लिए हो जाएगी। और आपके साथ में भी अगर ऐसा हुआ है तो आप भी कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो इनके पैर पकड़ सकता हूँ मैं, अगर ये लोग गलत है तो इसलिए ये गलत है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पे बहुत से जो लोग हैं जो पार्टी से सपोर्ट करते हैं वो भी ये इनके पक्ष में ले रहे हैं, क्योंकि सही बोलने के लिए कोई रेडी नहीं है। इनको ये लगता है कि हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। एक जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, आम आदमी का कोई नहीं होता, इसलिए चौथा स्तंभ है ना, रुपया तो इनका ये कहना है कि भाई साहब तो नाजायज रुपए दो वरना आप खा गए पैसे। और इन्होंने कल रात को मुझे ये कहा था कि अगर कोई एक ड्राइवर ये बोल दे कि भाई साहब अगर हमारी गाड़ी हमने नाजायज पैसे लिए हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी मेरे पास में लाइव है, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। अब इनको लगे तो ये हाँ सारे रुपए खा गया, यही होता है सही बोलने के साथ में, ठीक है। और सच छुपाए नहीं छुपता, ठीक है। एक लोगों की मैंने रिकॉर्डिंग सुना दी है जो आपने और सुन ली होगी। इसके अलावा एक रिकॉर्डिंग और है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद में पैसे का डिसाइड करेंगे कि भाई साहब इनको पैसे चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि एक बंदा ये बोल दे कि भाई साहब और है ना मैं पैसे नहीं लूँगा। अब इसके बाद में मैं आपसे अगर ये बोलते हैं कि मुझे पैसे दो तो मैं इनको पैसे दूंगा, बोलने के बाद भी।
भाई साहब कमीशन खावे। अभी बात कर रहे आगे बोले भाई जी 12 रुपया 11.5 में गाड़ी गई, अब 13 में आगा। अब आप खुद ही सोच लो कि ये तो लाइव के अंदर अभी बोली यार अब 13 रुपया में आगा। मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पे उंगली उठाता है तो सीधे आप उस पे उंगली उठा दो ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन हमारा लाइव ऐसे नहीं रुकेगा। और ऐसे अभी एक रिकॉर्डिंग और सुनाता हूँ मैं आपको, उसके बाद में फाइनल फिनिश करते हैं। उसके बाद में अब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनकी जो गलत आवाज़ मैंने उठाई है तो आप फेमस होने के लिए कर रहे हो। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग और सुना देता हूँ। लो भाई साहब घटी ना गए अपन रुपया दे दे वहाँ बुलाओ माने आ जाओ आ जाओ भले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं सुनो ले दूँगा रुपया दूँगा ले आओ। कल थे बोलते कि भाई साहब और है ना। अरे तू यार क्यों बात तो लगा दो ले जाए तो अभी इनका ये कहना है कि आप जाओ यहाँ से। तो भाई लोगों नहीं दाने रुपये दूँगा तो अपनी जो बात होगा क्लियर करूँगा फिनिश करूँगा काम। कल अपनी जो बात हुई ना 18 तो दे मैंने हाँ तो काम कर मैं दाना 1800 रुपया देती हूँ। कल थे यह बात बोली कि है ना और है ना अगर एक ड्राइवर भी मंडाओ का यहाँ बोल दे वो भी मेरी सुन भाई लाइव चल रही है। हाँ। तू जी भी जी सही रिकॉर्डिंग सुनाई है। हाँ। बाकी टैक्सी गाड़ी है तो बुला ले जितना भी आदमी से मतलब प्राइवेट नंबर लेके अब बताओ झारखंड तो 10 गाड़ी है टैक्सी को और एक ही किराया चल रहा है सबको अलग अलग किराया है भाई सब टैक्सी को टैक्स भर रहे हैं रोड को बढ़ रहे हो तो 12 रुपया किलोमीटर जा रहे हैं 12 भी 14 भी ले रहे हैं। लाइव लगा भी नहीं पहली बात से पड़ेगा वो भी रिकॉर्डिंग सुनाई है लाइव है नया अभी बात करी ना तो भाई जी बोल दिया लाइव कमाई नहीं बोल दिया है कि भाई प्राइवेट नंबर है नरेंद्र शेखावत का प्राइवेट नंबर है प्राइवेट नंबर किलोमीटर में फर्क पड़ता होगा ना किलोमीटर में फर्क पड़ता होगा। टैक्सी गाड़ी किलोमीटर एक्स्ट्रा लेगी रोड टैक्स भरे परमिट भरे तो किलोमीटर 8 कागज बनाएगा तो सारी चीजें में डिफरेंस क्या है किलोमीटर पर तो बोल रहे हैं बाकी किराया तो ज्यादा चल रही है। कोई का गला आ रही है कोई का कोई आ रही है किलोमीटर तो मैं चाहता हूँ हाँ किलोमीटर में तो किलोमीटर में चला 14 आपको कहना है कि मीडिया के अंदर सही चीज चलानी चाहिए तो एक चीज बताओ गलत आवाज ने गलत चीज ने प्रेशर करना है सही है को नहीं है बताओ आगे लेकर बने पे देते क्यों है तो बताओ ना गलत चीज दिखानी से नहीं दिखानी चाहिए ना बताओ गलत चीज दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए और क्या तेरी बात है तो यही है बात यहाँ पर इसके बाद में कोई मंडा होगा तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है और ये रिकॉर्डिंग अभी मना कर रहे हैं सारी चीज़ें। अभी आ जाऊँ इस साइड में तो भाई लोगों ये इनका ये कहना है कि और हमने आपको रिकॉर्डिंग सुना दी है जो कि अभी पहले तो उनका ये मुद्दा था कि एक भी ड्राइवर और नहीं कहेगा। अभी उनका मुद्दा ये है कि टैक्सी नंबर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टैक्सी नंबर है उनका किराए में फ़र्क पड़ता है ना कि रनिंग जो टाइम के अंदर। तो जितने जो 10 लोग हैं वो ये बोल रहे हैं अभी के सारे इकट्ठे होके तो स्टैंड के ऊपर आए हुए हैं और इन्होंने कल नाइट में मुझे ये कहा था कि भाई लोगों अगर एक आदमी भी ये बोल दे कि 24 घंटे रनिंग होती है तो और मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। तो मैंने आपको 2 रिकॉर्डिंग तो सुना दी है, एक रिकॉर्डिंग और है। अगर अब ये भाई साहब ऑन कैमरा आके मुझे बोलेंगे पैसे दो तो मैं इनको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, है ना। इनका ये कहना है कि पैसे खा गए। तो मेरा मकसद सिर्फ सही को अगर सही को गलत को गलत नहीं बोलेंगे, सही को सही नहीं बोलेंगे तो फिर हमारे जीने का कोई हक नहीं है। तो फिलहाल मुझे फतेहपुर स्टैंड पे कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि जो लोग हैं सारे इनके फेवर में बोल रहे हैं। और बाकी इससे पहले मैंने ऑन रिकॉर्डिंग पहले जितनी भी बात करनी थी सभी लोगों से वो मैंने कर ली। तो अभी और मैं इनसे बातचीत करता हूँ। अगर ये पैसे मांगते हैं तो लाइव आके इनको पैसे देंगे, 2-4 क्वेश्चन पूछ के उसके बाद में बातचीत करेंगे और थोड़ी देर में वापस लाइव आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।